कहते मजा आ जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपने इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में, INS विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट, आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर। मेजर गौरव आर्या, क्या आपको लग रहा है पाकिस्तान का नक्शा बहुत बुरी तरह बिगड़ने वाला आज रात? मैं बता रहा हूं, आज की रात देखना कयामत की रात है पाकिस्तानियों, सो मत जाना, आज की रात को कयामत की रात है, तुम्हारे सर पे मौत का नंगा नाच हो रहा है। नहीं सो जाओ लेकिन एक आंख खुली रखना। हाँ नहीं, पाकिस्तान के जितने बच्चे आज घर पे अपना मैप बनाने का प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज भर रुक जाओ या 2-3 दिन और रुक जाओ, तुम्हें मैप फिर से सीखना पड़ेगा, ऐसी स्थिति बन रही है। Now you just wait for our response. भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। Losses are a part of combat. I think what is important is that not the jet being down, but why they were being down. भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। मुनीर को कब्जे में लिया गया है, मुनीर को कब्जे में लिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर, बड़ी खबर, बड़ी भाई मुनीर को हिरासत में लिया गया है। आपको क्या आर्मी चीज है ये? यही नहीं, अभी और सुनिए। इतने अपनी लोकेशन मत बताइए, लेकिन आप बताइए गुजरात बॉर्डर पर क्या चल रहा है। क्या बोला तूने? इतने अपनी लोकेशन मत बताइए, लेकिन आप बताइए गुजरात बॉर्डर पर क्या चल रहा है। और देखिए, देश में जो ये गर्मी का अटैक हुआ है उसका जिम्मेदार पाकिस्तान है। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। क्या करूं मैं इसका? क्या करूं? मैं अपने देश के कुत्तों पे भरोसा कर सकता हूँ, पर हमारी देश की हरामी गद्दार गोदी मीडिया पे नहीं। ये पाकिस्तान की साइड से है, देखिएगा। अब हमें आवाज से ही पता लग जाता है। पाकिस्तान ने तुर्की से ही ड्रोन्स क्यों लिए थे? पाकिस्तान ने तुर्की से ड्रोन्स इसलिए खरीदे क्योंकि वो हलाल ड्रोन्स थे। आप लोग ये देखिए, पाकिस्तान में घुसी भारतीय सेना, INS विक्रांत ने कराची पोर्ट को किया तबाह। कई बड़े शहरों पर कब्जा होते ही पाक सेना का सरेंडर। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा, आधा पाकिस्तान तबाह। भाई साहब, आधा पाकिस्तान तो इन्होंने 9:30-10 बजे रात तक तबाह करवा दिया था हमारे भारतीय न्यूज चैनल ने। मां कसम, अगर मैंने टीवी नहीं बंद किया होता तो ये पूरा पाकिस्तान ये 10-12 बजे तक तबाह कर देते और हमारे भारतीय सेना को ये लोग अफगानिस्तान में पहुंचा देते 1 बजे रात तक। पायलट को कैप्चर किया गया है जैसलमेर, इसकी कोई पुष्टि है वहां आपके पास अपने सोर्सेज से? और ये भी कहा जा रहा है कि इस पायलट ने इजेक्ट किया था अपने प्लेन से ऐसे समय में जब शायद प्लेन पर कोई प्रहार हुआ। सूत्र ये बता रहे हैं कि पोखरण की तरफ से इसमें ये लाठी गांव है जहां पे पायलट ने इजेक्ट करके अपने आप को नीचे गिराया है और वहीं से ही इसे पकड़ा गया था। कि पाकिस्तान का काटा जा रहा है, वो तो अब पता लगा। अबे पाकिस्तान का नहीं काटा जा रहा था, ये तो हम हिंदुस्तानियों का काटा जा रहा था। भाई, हिंदुस्तान की मीडिया के हिसाब से, हमारे देश की मीडिया के हिसाब से हमने पाकिस्तान में कहर मचा दिया, कराची पोर्ट उठा दिया, ये वो। पाकिस्तान का मीडिया पहली बार ऐसा लगा है भाई लोगों कि झूठ नहीं सच बोल रहा है। और इंडिया का मीडिया, जिसपे कि मैं पहली बार यकीन करके कल साथ के साथ लाइव आ गया था, उन्होंने जो काटा है पूरे देश का भैंस की आंख, जो कि हमें नहीं पता है। अब फौज को तो पता है इनके पास क्या है, इनके पास कुछ तो है यार, जो ये दिखाना नहीं चाहते। इन्होंने नुकसान झेल लिया। ये चाहते तो हमारे ड्रोन आसमान से जिसको कहते हैं डिस्ट्रॉय कर देते हमारे ड्रोन्स को, लेकिन देखो ये चुप बैठे रहे। इनके पास कुछ तो है इनके पास कुछ तो है दया है, कुछ तो है। ये लड़ाई, तो रुको जरा, सब्र करो। ऐसा लग रहा है कि भाई साहब ये सारा खेल मोदी का रचा हुआ है। कैसे?
अरे भाई साहब, जंग चल रही है और टीआरपी के लिए गोदी मीडिया ऐलान कर रहा है रात को, और जितने भी सुअर की नस्ल के एंकर और अपने आप को कुत्ते का बच्चा जो मेजर कहता है, मेजर गौरव आर्या कुत्ते का बच्चा, वो कुत्ते का बच्चा कह रहा है हम पाकिस्तान में घुस गए, मार दो 20-25 मिसाइल। और नेवी से कहता हूँ तेरे बाप की नौकरे सुअर, तेरे बाप की नौकरे इंडियन नेवी। सुनो इन सुअरों का खेल, टोटल फेक, गोदी मीडिया खुल्लम खुल्ला। क्या सजा काट रहे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हत्या कर दी गई है। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? इमरान की हत्या का आरोप पाक सेना और आईएसआई पर लगा है। अब पीटीआई के लाखों समर्थक सड़कों पर उतर चुके हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि इमरान खान को उनके सामने जिंदा पेश किया जाए। मैं अपने देश के कुत्तों पे भरोसा कर सकता हूँ, पर हमारी देश की हरामी गद्दार गोदी मीडिया पे नहीं। अरे इतनी बड़ी ये दोगली और नाली के कीड़े हैं गद्दार साले हमारी देश की मीडिया, तभी तो ये 191 स्थान पे आती है पूरे वर्ल्ड में, इन दोगलों का यही कारनामे की वजह से। मतलब इतनी बड़ी चंद टीआरपी के लिए इन हरामियों ने देश का नाम हंसा दिया है। कुछ भी दिखा रहे हैं दल्ले, चंद एसी रूम में बैठ के कुत्ता का जैसा चिल्ला रहे, कुत्ता भी इनसे कम चिल्लाता होगा। और कुछ भी फेक न्यूज, इस्लामाबाद में घुस गई भारतीय सेना, कराची पे कब्जा कर लिया, रे बाप रे, देश हंस रहा है, देश के लोग हंस रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। खा के मोदी जी यूं करके थूक देना तो अंधभक्त कहेंगे देश हित में थूका गया है। समझ रहे हैं ना? अब एक चीज और बता दें, कि जो दीवार के सहारे यूं करके अंडरवियर पहनने का काम करते हैं, वो भी कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में। एक तो बड़ी बात आपने बताई कि जो F-16 को मार गिराया है वो सरगोधा में मार गिराया है। ये बड़ी खबर दर्शक मित्र शेयर कर सकते हैं। जैसा मुझे खबर ये क्योंकि 1 घंटा पहले ही आया था, जैसे ही उन्होंने जम्मू में किया था, सरगोधा में F-16 की खबर आ गई थी। मरमोई आधिकारिक रूप से मुझे नहीं पता है, जो खबर है उसके बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले तो मुरीद एयरबेस जो है बहुत ही उनका इम्पोर्टेंट एयरबेस है जी। उसका शोरकोट ये चकवाल जो है, ये जो चकवाल है, ये भारत के बॉर्डर से कितनी दूर होगा? ये 15-20 किलोमीटर। 15-20 किलोमीटर, बिल्कुल बॉर्डर, यानी लाहौर के आसपास का इलाका। और ये चलो जाके इलाज करो अपना। के कठुआ से जहां पर एक पाकिस्तानी कबूतर को पकड़ा गया है, जासूसी का आरोप लगाया जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर इस कबूतर के जरिए।